क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एआई को आप रोज ईमेल, होमवर्क या आइडिया के लिए यूज करते हो, क्या वो धीरे धीरे आपकी सोचने की ताकत को कम कर रहा है? हाल ही में की गई MIT की एक नई स्टडी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हेडलाइंस बनी, चैट जीपीटी आपकी ब्रेन पावर को खत्म कर रहा है। स्कैरी है ना? लेकिन क्या वाकई इससे डरने की जरूरत है? चलिए इस स्टडी को थोड़ा डीप डाइव करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये स्टडी है क्या। MIT के मीडिया लैब ने एक रिसर्च की जिसका नाम था योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी। इसमें देखा गया कि जब लोग ऐसे लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके दिमाग में क्या चेंजेस आते हैं। स्टडी का मकसद था यह जानना कि क्या एआई पर ज्यादा निर्भरता हमारे सोचने की क्षमता यानी कॉग्निटिव एबिलिटी को कम कर रही है। अब ये जानते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया गया। 54 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। नंबर 1 नो हेल्प ग्रुप, जिसमें सिर्फ अपने दिमाग से लिखना था। नंबर 2 सर्च इंजन ग्रुप, गूगल सर्च अलाउ था। नंबर 3 चैट जीपीटी ग्रुप, एआई की पूरी मदद ले सकते थे। इस पूरी टेस्टिंग में हर पार्टिसिपेंट को एक EEG हेडसेट पहनाया गया था जो इसके दिमाग की एक्टिविटी को लगातार ट्रैक कर रहा था। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? जिन्होंने अपने दम पर लिखा उनकी ब्रेन एक्टिविटी सबसे हाई थी और वहीं चैट जीपीटी ग्रुप की ब्रेन कनेक्टिविटी सबसे लो पाई गई। अब बात करते हैं इसके फाइंडिंग्स पर। जो लोग बार बार चैट जीपीटी पर डिपेंड करते हैं उनके अंदर एक चीज डेवलप हुई है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेट, यानी कि दिमाग पैसिव हो जाता है और चीजें याद रखना मुश्किल हो जाती हैं। टीचर्स ने उनसे ऐसे लिखने को कहा, सोलेस, बिना ओरिजिनलिटी, बिना डेप्थ। आपको पता है कि इसमें सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? जब हैबिचुअल चैट जीपीटी यूजर्स को बिना एआई के लिखने कहा गया तो उनका दिमाग स्टिल स्लो था, जैसे दिमाग को खुद सोचने की आदत छूट गई हो। फ्रेंड्स, इतना सब जानकर ऑब्वियस एक सवाल उठता है कि क्या हमें अब चैट जीपीटी से दूरी बना लेनी चाहिए? तो आंसर है नॉट रियली, क्योंकि स्टडी खुद मानती है कि ये एक सिर्फ अर्ली रिजल्ट्स है, सैंपल साइज भी बहुत छोटा था और ये सिर्फ एक ऐसे राइटिंग जैसी हैवी टास्क पर आधारित था। और ये भी कहा गया कि अगर आप चैट जीपीटी को सिर्फ आइडिया लेने या राइटिंग को पॉलिश करने के लिए यूज करते हैं तो ये अब भी सेफ और हेल्पफुल है। इसमें एक तर्क भी दिया गया कि अगर हम कैलकुलेटर से डरते तो कभी मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। आपने सही सुना, 70 के दशक में लोग कैलकुलेटर से डरते थे, पर वही टूल आज स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में हेल्प कर रहा है। और यह भी कहा गया कि एआई भी वैसा ही टूल बन सकता है। इस पूरी स्टडी में एक हिडन फैक्टर भी था कि जिन लोगों ने पहले खुद से सोचना सीखा और बाद में चैट जीपीटी यूज किया, उनकी ब्रेन एक्टिविटी एक्चुअली बेटर पाई गई। तो इसका मतलब साफ है, अगर सोचने की आदत स्ट्रांग है तो एआई आपकी पावर बन सकता है, ना कि कमजोरी। फ्रेंड्स, आपका अनुभव क्या रहा चैट जीपीटी या किसी अन्य एआई टूल के साथ? क्या आपने भी कभी फील किया है कि आपकी थिंकिंग पावर डल हुई है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए लौटते हैं मेन सवाल पर। तो क्या चैट जीपीटी सच में आपका दिमाग खराब कर रहा है? शॉर्ट आंसर है नहीं, लेकिन लॉन्ग आंसर है हाँ, अगर आप हर काम के लिए एआई पर डिपेंड हो रहे हो। एआई को ब्लेम करने के पहले हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रांग करना होगा। एआई को एक पार्टनर की तरह यूज करना सीखिए, ना कि सर्वेंट की तरह।